तो मारवाड़ी में कहते हैं हमें भलो चेतायो, यूं मूछों में बंट दे तो यूं कालजी कांपे उसको देख देख। बारमली ने कहा देखो वैसे तो मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बारमली ने पूछा आज इतने राजी कैसे हो? रणमल ने कहा एक बात बताऊं, किसी को बताएगी तो नहीं? उसने कहा आपकी बात थोड़ी बताऊंगी किसी को। रणमल ने कहा मैं कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? कुंभा आपके बहन का पोता है। उसने कहा हाँ पता है। आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया? उसने कहा यह भी पता है। तभी तो मारना आसान है। और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा। खूब कर ली नौकरियां, अब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अपने होंगे। और मैं जब मेवाड़ का राजा बनूंगा तो तू रानी है अपनी, ऐस करेगी, ऐस बंगले बना दूं मैं तेरे को। और बारमली को लगा कि मैं भले रणमल से कितनी भी टूट के मोहब्बत करती हूं, पर देश देश होता है। मेरे देश मेवाड़ के साथ कोई गद्दारी कैसे कर सकता है? मेवाड़ के एकलिंग दीवान को कोई मारने की बात भी कैसे सोच सकता है? बारमली अगले दिन हंसाबाई के पास गई और उसने हंसाबाई को जाग कहा कि वैसे तो मुझे पता है आप मेरी बात पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, अपने भाई पे करोगे, पर आपका भाई आदमी तो सही नहीं है। हंसाबाई ने कहा ये तो मैं जानती हूं, बात क्या अभी ये बता कि आपका भाई आपके पोते को मारने वाला है। हंसाबाई भी जानती थी कि रणमल ऐसा कर तो सकता है। राज के लिए पहले लोग कर लिया करते थे, पर अब बेचारे हंसाबाई करे क्या? यदि रणमल को बुला के कहे कि रणमल प्लीज मेरे पोते को मत मारना, तो रणमल कल मारता आज मारे। वो गांव में नहीं कहावत होती कि गांव में कोई पागल आदमी था और आते जाते लोगों को परेशान करता, कभी किसी पे धूल फेंक देता, कभी किसी पे पानी फेंक देता, छोटे बच्चों को पीट देता। एक दिन कोई बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बुला कर है ओए पागल, बाकी सब तो ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो याद ही नहीं था। तो मारवाड़ी में कहते हैं हमें भलो चेतायोगे, इस बार ठीक याद दिलवाया आपने। तो क्या पता रणमल का प्लान 2 महीने बाद मारने का है, 4 महीने बाद मारने का। रणमल को पता चलेगा, अपने को पता चल गया ये कल मार देगा। और हंसाबाई सोचेगी अब क्या किया जाए। और हंसाबाई को वापस दिमाग में चुंडा आया। चुंडा मालवा चला गया था और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज करवाया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी, घर में लड़ाई किसके नहीं होती, मम्मी अपने कौन से बेटे को नहीं कहती, मां आपकी मां हूं, मैंने कुछ कह दिया तो इतनी नाराजगी कि घर छोड़ के चले गए। लोग तो इल्जाम लगाएंगे कि सौतेली मां थी इसलिए बेटे को तंग करती थी, और आपको घर वापस आ जाना चाहिए अपना, आपका घर है ये। उधर चुंडा खुद मालवा रह के परेशान हो रखा था। चुंडा ने मैसेज किया आना कब है आप तो ये बताओ। हंसाबाई ने कहा सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ अपने। अगले दिन हाथों हाथ चुंडा ने ट्रेन पकड़ी, इधर मेवाड़ आया। और मेवाड़ आके चुंडा ने पूछा क्या बात हुई बताओ। और बताई गई उसे पूरी बात कि आप चले गए थे, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुला लिया, रणमल भी एक बार चला गया था, फिर मोकल को चाचा मेरा और महपा पंवार ने मार दिया, और वापस हमने रणमल को बुलाया, इसने चाचा मेरा को मार दिया, पर इसने राघव देव जी को भी मार दिया, और अब ये किसको मारना चाहता है? कुंभा को मारना। चुंडा ने कहा करना क्या है वो बताओ। रणमल को मारेंगे। अब किसको मारेंगे? पर रणमल को मारे कौन? मतलब डाकी भूत को देखे तो डर लगे, यूं मूछों में बंट दे तो यूं कालजी कांपे उसको देख देख। का भाई रे जो कोई उसके सामने गया ना यूं डब्बू दे दे के मार देगा वो। यह आदमी नहीं मरे ऐसे। एक बार वापस बारमली को बुलाया गया और बारमली कहा कि बारमली एक काम करना पड़ेगा तुझे। क्या? कि आज शाम को रणमल को दारू पिला पिला के बेहोश कर दे, नशे में होगा तब तो मार ही लेंगे। बारमली ने कहा देखो वैसे तो मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूं, पर आप कह रहे हो तो दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। तो कहा देख ले भाई क्या करना है। बारमली ने कहा ठीक है मैं समझ गई। खून के आंसू पिए बेचारी बारमली। रणमल शाम को वापस कहीं से 2 पैक लगा के आया। आगे बारमली का बारमली खाना तैयार कर। बारमली उस दिन बोतल लेके तैयार बैठी थी। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से पी के आ जाते हो। बारमली ने
एक बोतल दो एक पैक में खत्म कर दी। वो डाकी क्या फर्क पड़ता था, ठीक है। भारमल का इसको नशा ही नहीं हुआ। रणमल ने कहा अब तो खाना लिया। उसने कहा मैं आपको कब कब कहती हूं, आज तो यूं जी भर के पी जानी चाहिए। रणमल का ला तो जरीकन पूरा ला तू तो आज। बड़े बड़े पैक मिला मिला के पिलाए। के आगे कितना ही रंगड़ आदमी हो, थोड़ी देर में गिरना ही था जी, नशा नशा होता है। रणमल चिताया चारपाई पे। भारमली ने हिला उलो के देखा कि भाई थोड़ा बहुत भी यूं जागने की स्थिति में नहीं हो कहीं, कि नहीं है जागने की स्थिति में। तो ये चुंडान बाकी सिसोदिया आसपास खड़े थे और उसने कहा जाओ मामला सेट है एकदम। वो रणमल नशे में सोया हुआ, इतनी दारू पिया हुआ, फिर भी इनको डर लगे कि खड़ा हो गया तो पहले बेचारा वो चारपाई पे लेटा हुआ था, तो चारपाई पे उसके हाथ बांधे और पैर बांधे, हाथ बांध दिए और पैर बांध दिए। बाद में एक आदमी चाकू लेके बैठा और छाती पे चाकू मारे। कहते रणमल इतना शक्तिशाली था कि उसके जब चाकू लगे तो उसको होश आ गया, दारू वारू उठ गई। तो वो इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे। वो पैर नीचे लगा के चारपाई समेत उस बंदे को लेके खड़ा हो गया था, इतना जोर था रांगड़ में। और जो आदमी चाकू मार रहा था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था उसने, यूं दीवार के पास ले गया, भींच भींच के मार दिया था ऐसा करके। पर इतने बड़े सिसोदिए ज्यादा पड़े, किसी के पास तलवार किसी के पास बाला दिए बा पड़े को इधर उधर से, तो रणमल को मार देते हैं वहां पे। तो रणमल को किसकी सहायता से मार दिया गया था? कुल मिला के भारमली बेवफाई कर गई।